Good morning, dear student. We are going to start our chapter. We have already done our 3 chapter for class 3. Class 3. This is your chapter 4. Wonderful gift. Okay, this is your chapter written by James Baldwin. He was an American teacher, writer, and he wrote for many books for the children. He has also written textbook for school. Okay, ये जो जेम्स बैडविन है ये बहुत ही फेमस अमेरिकन राइटर हैं जो कि एक टीचर भी हैं और उन्होंने बहुत सारे किताबों को लिखा है किसके लिए, फॉर द चिल्ड्रंस के लिए, और बहुत सारे टेक्स्ट बुक को भी उन्होंने राइट डाउन किया है. टेक्स्ट बुक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक, लाइक दैट. ओके, दिस इज द टेक्स्ट बुक. ओके, तो इस तरह के टेक्स्ट बुक को उन्होंने बहुत सारा लिखा है और वो बच्चे की स्टोरी को काफ़ी अच्छे से लिखते हैं क्योंकि वो एक टीचर है और टीचर होने से आप बच्चे के हर चीज़ को, फीलिंग्स को, डिज़ायर्स को, हर चीज़ को आप जानते हो. दैट्स वाई कि आप उस काम को अच्छे से करते हो. तो ये जो राइटर है ये बहुत अच्छे बहुत सारे स्टोरीज को लिखा है. उसमें से आपको भी एक स्टोरी पढ़ना है जिसका नाम है अ वंडरफुल गिफ्ट. ओके, इसमें एक कहानी है एक बच्चे की जिसका नाम है बेंजामिन वेस्ट. ही वॉज अ स्मॉल बॉय, स्मॉल चाइल्ड. और ये कहानी, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी. ओके, a long time ago, there lived in America a little boy named Benjamin West. Benjamin loved pictures, but he had never seen any pictures except a few small ones in a book. He loved their bright and beautiful color. His father and mother did not think he was right to spend money for such things, that they thought the pictures might take his mind away for more useful things. और इसमें बताया गया है कि एक बच्चा है जिसका नाम है बेंजामिन वेस्ट और उसे पिक्चर बनाना काफ़ी अच्छा लगता है और वो इसको बनाना भी चाहता है, करना भी चाहता है, लेकिन उसके फादर और मदर इस चीज़ में पैसे को वेस्ट करना या फिर पिक्चर बनाना कि उसके फादर और मदर को पसंद नहीं है. वो नहीं समझ पाते हैं कि ये चीज़ उनके बच्चे के लिए अच्छी है या नहीं है और वो इसमें उसको नहीं टाइम देना चाहते हैं या फिर उसके लिए एक्स्ट्रा वो क्लासेस नहीं देना चाहते हैं. लेकिन बेंजामिन जो लड़का है उसके पास एक, हर किसी के पास जैसे एक हिडन टैलेंट होता है, लाइक दैट उस बच्चे के पास भी एक हिडन टैलेंट है. तो वो किस चीज़ का टैलेंट है, वो बहुत आर्टिस्टिक है. इट मीन्स कि वो पेंटिंग्स को बहुत प्यार करता है और बहुत ही अच्छे से वो पेंटिंग्स को बनाना जानता है और उसे किसी ने सिखाया नहीं, वो ऑन सेल्फ जान रहा है. One day, Benjamin's mother had to go out for some work. She told Benjamin to stay in the house and take care of his babysitter until she came back. और एक दिन उसकी माँ और उसके फादर बाहर जाते, उसकी एक छोटी सी लिटिल सिस्टर है और वो काफ़ी छोटी है. तो बेंजामिन को उसकी माँ देखने के लिए जाती, बोलती है कि तुम अपनी बेबी मतलब बाबू का देखना, टेक केयर करना और मैं बाहर से जब तक मैं लौट के ना आऊँ. He was glad to do this because he loved the baby. She was asleep in a crib. What is the meaning of crib? Like a झूला जो नहीं होता है उसी तरह का क्रैब. पैम्पर्स करने के लिए हम लोग बच्चे के लिए एक झूला लेते हैं, उसी तरह का ये क्रैब यहाँ पे यूज किया गया है, CRIB क्रैब. ओके, तो वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि उसे अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार है और वो सोई हुई है क्रैब में. For a while, he sat very still. He did not want to make any noise and make her. He could hear the clock ticking. He heard the bird singing. Soon he began to feel a little lost. वो सारी चीज़ें हो रही थी जो अकेले रहने पे, घर में बहुत शांति थी और बच्चा भी सोया था, उसकी बहन भी सोई हुई थी और वो बहुत शांत था और वो अपनी बच्चे बहन को बर्ड भी आ रही थी. अब आप अगर आप अकेले में शांति से रहोगे तो ऑब्वियसली आपको सारी चीज़ सुनाई देंगे. क्लॉक जो राउंड करता है उसमें जो एक टिक 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 की एक साउंड्स आती है, सारी चीज़ आपको सुनोगे. तो वो बर्ड्स की सिंगिंग भी सुन रहा था और क्लॉक की भी साउंड सुन रहा था वो लड़का, लेकिन फिर भी उसे मन नहीं लग रहा था, वो काफ़ी लॉन्ली फील कर रहा था. A fly sat on the baby's cheek and he
brushed away. Then he thought what a pretty pictures he could make of his sister lovely face and her hands. और उसके बाद फिर क्या करता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो एक अपना वो लाता है। देखिए वो क्या, एक छोटे से बच्चे बेबी को देखता है जो कि कहाँ सोई हुई है, जो कि क्रैप में सोई हुई है, अपने झूले में सोई हुई है, उसको वो देखता है। और उसी समय उसके दिमाग में एक आइडिया स्ट्रॉन्ग करता है कि उसे क्या बनाना चाहिए, एक पिक्चर, क्योंकि उसकी बेबी जो उसकी बाबू है, उसकी जो सिस्टर है, वो काफ़ी प्रीटी लगती है। जब बच्चे सोते हैं तो कितना प्रीटी लगता है, छोटा सा हैंड, छोटा सा फेस, स्माइलिंग फेस, इनोसेंस फेस जो रहता है वो काफ़ी अपीलिंग होता है। इट मीन्स कि वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो वो बेंजामिन की जो बहन थी वो भी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। ही हैड नो पेपर बट ही फाउंड अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। उसके पास कोई पेपर नहीं था, ठीक ना, बट उसके पास एक कार्डबोर्ड था। he had no pencil but he found a piece of black charcoal। और उसके पास कोई पेंसिल्स भी नहीं था, बिकॉज वो इंटरेस्टेड था। लेकिन आपके पास आपके मदर फादर आपको कॉपी पेंसिल क्या करते हैं, प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक ना। अगर आपको नहीं कर रहा है तो आप कहाँ से लाओगे। तो बेंजामिन के फादर और मदर उससे क्या थे, उस चीज़ को लेके कभी सीरियस हुए ही नहीं। तो सीरियस नहीं हुए तो उन्होंने क्या करा कि उसको कुछ कराया ही नहीं, मतलब ना ब्रश दिया, ना पेंटिंग का बुक दिया, कुछ नहीं दिया। तो वो बच्चा जो था वो उसके पास बहुत सारे आइडियाज थे। वो जब बेबी को देखा तो वो हर चीज़ को फील कर रहा था। और एक आर्टिस्ट जो होता है वो फीलिंग से हर चीज़ को बनाता है। उसके पास इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, ठीक ना। तो वो हर कोई नहीं कर सकता, हम आप नहीं कर सकते। वो एक हिडन टैलेंट होता है जो कि जिसको इंटरेस्ट होता है वो करता है। और सबके अंदर होता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ सेम टैलेंट नहीं होगा, बट एक गॉड गिफ्टेड हर किसी के पास होता है। उसको आपको पहचानना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा कि किसी को डांसिंग में रहता है, किसी को सिंगिंग में रहता है, कुछ भी। तो इस तरह बेंजामिन को उस चीज़ में था, लेकिन उसके फादर और मदर ने उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया, ठीक है। तो वो बेचारा क्या किया, अ पीस ऑफ ब्लैक चार्कोल लिया, एक कार्डबोर्ड लिया और ड्राइंग करना स्टार्ट किया। द बेबी स्माइल बट डिड नॉट वेक अप। और बच्चा जब सोता है तो कैसे स्माइल करता है, आप देखते हो, बच्चा कभी हंसता है, कभी रोता है। छोटा बेबी, लिटिल बेबी, जब आपने देखा होगा, कभी आपके घर में भी होगा ही और आप भी रहे ही होगे। तो इसमें क्या करता है, वो बेबी जो स्माइल करता है, उसकी जो क्यूटनेस होती है वो जगी नहीं होती, बट वो स्माइल करती है। वो काफ़ी अपीलिंग लग रहा था इसको। और वो सारी चीज़ों को उस कार्डबोर्ड पे किस चीज़ से, उसके पास पेंसिल भी नहीं था, ना ही कोई ब्रश था जिससे कि वो बना पाता, बट उसके पास आइडियाज थे, इनोवेटिव आइडियाज थे, और उसको वो चीज़ करना था। दैट्स वाई उसने क्या किया, चारकोल जो लकड़ी का कोयला होता है उससे वो स्टार्ट किया। ही बिगन टू स्टार्ट टू मेक अ पिक्चर। ओके, द पिक्चर ग्रू एज अ charcoal touched the cardboard. Here was her round her head covered with a pretty curly। और उसका राउंड हेड बनाया जैसे बेबी थी, लाइक दैट, एकदम बेबी की तरह बनाया। कैसे, उसका कर्ली हेयर था, प्रीटी फेस था, सारा चीज। Here was her mother. Here, here were little round eyes and her small ears, and here were her teeny hands। उसका छोटा सा टीनी हैंड्स बनाया, सारी चीज, उसका चेहरा बनाया, उसका आईब्रो बनाया, उसका ईयर्स बनाया, उसका राउंड आईज बनाया, सब चीज बनाया। It was very quiet in the house. He was so busy drawing that he did not think of anything else. He did not even hear his mother's footsteps as she came into the room। और वो इतना डेडिकेशन के साथ उसमें लग गया कि उसके मदर का फुटस्टेप्स भी वो नहीं, जो माँ आती है और उसका फुटस्टेप्स होता है वो भी वो सुन नहीं पाया। ओ बेंजामिन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, शी क्राइड। और उसकी माँ, वो तुम ये क्या कर रहे हो, वो चिल्लाती है। The boy was sprung up and alarmed। Alarmed का मतलब होता है चौंक जाना, ठीक है, चौंक जाना या फिर स्केयर्ड हो जाना, डर जाना। वो बेचारा बच्चा क्या होता, वो उसमें इतना मतलब खुद को डेडिकेट किया रहता है, खुद को इसमें इतना ज़्यादा समर्पित किया रहता है कि वो अपनी मम्मी के फुट स्टेप्स को भी नहीं पहचान पाता है। और जब मम्मी उसकी पूछती है कि क्या कर रहे हो तो वो डर जाता है। It's only picture of the baby mother he shared। His mother was so
Overjoyed that she hugged him and kissed him. Then suddenly she began to worry. Had Benjamin done the right thing? और उसकी माँ जब उस पिक्चर को देखती है जो बेंजामिन के द्वारा बनाया जाता है तो उसको क्या करती है, पुट हर आर्म्स, उसको अपने आर्म्स में भर लेती है और उसको किस करती है। सडनली अचानक ही ये फीलिंग्स आती है और वो लेकिन वरीड भी हो जाती है कि क्या ये बेंजामिन के लिए सही है कि बेंजामिन पिक्चर बना रहा है। माँ बाप क्या सोचते हैं, माँ बाप सोचते हैं कि आपका फ्यूचर किस चीज़ में है, आप पढ़ाई से ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, खेल से ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, या फिर आप पेंटिंग में अच्छा कर सकते हो। तो उसकी माँ इस चीज़ के लिए बड़ी हो जाती है कि ये बेंजामिन के लिए इसका जो इतना डेडिकेशन इस पेंटिंग को बनाने में है, क्या ये सही है। वो बेचारी डिसाइड नहीं कर पाती है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, क्योंकि उसने तो पिक्चर देखा और वो खुद सरप्राइज थी कि इतना अच्छा पिक्चर बेंजामिन बना कैसे सकता है। बेंजामिन, हाउ डिड यू लर्न टू ड्रॉ सच अ लवली पिक्चर, सी आस्क्ड। और वो कहती है तुम ऐसा कैसे कर, इतना सुंदर तुम कैसे। आई डिड नॉट लर्न इट, ही आंसर्ड, आई जस्ट डिड इट। मैंने इसे कहीं से सीखा नहीं है और मैंने इसे बस कर दिया। वो बच्चा बोलता, आई कुडंट हेल्प बट डू इट। मैं किसी की इसमें मदद नहीं कर सकता लेकिन मैं खुद की मदद कर सकता हूँ और मैंने इसे खुद किया है। When Benjamin's father came home, his mother showed him the picture. It looked like her, doesn't it? She asked, but I don't know what to think. It is very wrong for Benjamin to do such a thing, she added. और फिर उसको फादर को पूछ के कोई डिसाइडेड नहीं है, कोई भी इस चीज़ को जब वो दिखाती है तो वो क्या करती है, वो पूछती है उसके फादर से कि जो ये चीज़ है ये सही है, क्योंकि दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली सब लोगों का एक थिंकिंग होता है कि पढ़ाई से ही आप आगे जा सकते हो और आप किसी भी चीज़, माँ बाप किसी का भी कंसर्न होता है अपने बच्चे के प्रति, तो वो कंसर्न नहीं कर पाते हैं कि क्या मेरे बच्चे के लिए सिर्फ पढ़ाई ही इम्पॉर्टेंट है या फिर उसमें कोई हिडन टैलेंट है। इस लाइन में यही चीज़ बताया, दोनों बड़ी है कि क्या ये वो डिसाइड नहीं कर पा रही है इसके लिए अच्छा है या बुरा है। बेंजामिन फादर डिड नॉट आंसर, और उसके बेंजामिन के फादर से कुछ आंसर नहीं दे पा रहे, वो कुछ भी नहीं डिसाइड कर पा रहे कि ये सही है ये गलत है। ये लोग एट द पिक्चर केयरफुली, और वो इस पिक्चर को केयरफुली देखते हैं। Then he handed it back to his wife and said, put it away. Several weeks later, the priest of their children's church called on them. The priest was a wise old man with a very pleasant face. He was loved and respected by everyone. और वो फिर एक दिन जब जाते हैं तो एक दिन वहाँ चर्च में प्रिस्ट होते हैं, जैसे टेम्पल में भी प्रिस्ट होते हैं ना, लाइक दैट। इसी तरह चर्च में क्या होते हैं, प्रिस्ट होते हैं और वो देखते हैं इस पिक्चर को, तो वो काफ़ी क्या होते हैं, उनका जो प्रेजेंट है वो हर किसी को, अब एक पादरी या फिर एक पुजारी जो होगा वो हर किसी को एक रिस्पेक्ट देगा ना, वो इतना रिस्पेक्ट तो सबको देगा कि जिससे कि उसका जो मतलब या फिर वो कॉमन पर्सन हो या फिर वो रिच पर्सन हो, तो एक प्रिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे लोगों को एक जैसा क्या दे, रिस्पॉन्स दे, एक जैसी रिस्पेक्ट दे। तो वो भी बहुत अच्छे प्रिस्ट थे और जब इनको बुलाया गया, कॉल किया गया बेंजामिन के फादर को, मदर को चर्च में, बेंजामिन पेरेंट्स डिसाइडेड टू शो हिम द पिक्चर। तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं, वो काफ़ी वाइज पर्सन है, प्रिस्ट जो है चर्च का वो काफ़ी वाइज पर्सन है, तो मैं ये जो पिक है ये बेंजामिन के द्वारा बनाया गया जो पिक्चर है वो मैं जाके प्रिस्ट को दिखाऊंगी, प्रिस्ट को दिखाऊंगी। ओके, ही वॉज लव्ड एंड रिस्पेक्ट बाई एवरीवन, और वो तो हर किसी के द्वारा रिस्पेक्ट किए जाते थे। ठीक है, बेंजामिन पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि वो शो करेंगे। दे टोल्ड हिम हाउ बेंजामिन वाज ऑलवेज ट्राइंग टू ड्रॉ समथिंग, और वो बताते हैं कि वो हमेशा कोशिश करता है, क्योंकि ये उसकी हॉबी है, बेंजामिन की हॉबी थी कि वो हमेशा कोशिश करता था कि वो पिक्चर को ड्रॉ करता था, उसी में उसका मन लगता था। He was loved and Benjamin
he told him Benjamin always, वो बताता है कि हमेशा trying to draw something, वो हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह का कोशिश करते रहता है. They wondered if they should stop him from doing so. और वो क्या कहते हैं कि नहीं, ये जो जब दिखाता है तो ऑब्वियसली वो काफ़ी अच्छा होता है, और काफ़ी देखने के बाद जब वो सोचते हैं, क्रिएटिविटी was not cut something people were. इसमें जो आंसर आपको जो ये वर्ड्स का मीनिंग दिया है, the wondered if they should stop him from doing so, इसका क्या मीनिंग होता है. यहाँ पे आप वर्ड्स को भी देखेंगे और मीनिंग को भी केयरफुली देखेंगे. In the past, people thought that doing something creativity was not correct. Sometimes people were even punished for doing things that were creative. तो उसके बाद ये जो बताया गया कि एक समय की बात जब ऑब्वियसली जबकि जैसा कि आपको बताया गया, बेंजामिन के फादर और मदर क्यों नहीं डिसाइडेड थे, क्योंकि एक टाइम ऐसा था, एक समय ऐसा था जबकि पेरेंट्स हमारे जो होते थे वो डिसाइड नहीं कर पाते थे कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है. और आज देखिए, अगर आज आप अच्छा खेलते हो तो उसमें भी फ्यूचर है, आप अच्छे क्रिकेटर बनते हो तो उसमें भी फ्यूचर है, उसमें आप एक टेनिस प्लेयर बनते हो उसमें भी फ्यूचर है, आप एक कबड्डी प्लेयर बनते हो उसमें भी फ्यूचर, हर चीज़ में आज फ्यूचर है. बट उस टाइम क्या होता था, उस टाइम आप सिर्फ पढ़ते थे, उस समय भी अच्छे लोग होते थे, जैसे पैब्लो पिकासो थे, मास्टर आर्टिस्ट थे, सिडनी अवे थे, जो कि 7th क्लास में पढ़ना भी है, और पैब्लो पिकासो जिनकी पेंटिंग करोड़ों में बिकती थी. तो ये जो, लेकिन उस समय के पेरेंट्स ना ये डिसाइड नहीं कर पाते थे, उस टाइम के पेरेंट्स, कि क्या सही है और क्या गलत है. इसलिए वो थे द प्रिस्ट लुक एट द पिक्चर, इसलिए वो प्रिस्ट के पास जाते हैं, उस चर्च के पुजारी के पास जाते हैं. द प्रिस्ट लुक एट द पिक्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय तक उस पिक्चर को वो प्रिस्ट एनालाइज करने के लिए देखते हैं. देन ही कॉल्ड बेंजामिन टू हिम एंड पुट हिज हैंड ऑन हिज हेड, और उसके बाद काफ़ी एनालाइज करने के बाद अपना हाथ उसके सर पे रखते हैं. किसके सर पे रखते हैं? वो जो लिटिल बॉय है जिसका नाम है बेंजामिन प्रिस्ट, उसके सर पे कौन रखता है? प्रिस्ट रखता है. दिस चाइल्ड हैज़ वंडरफुल गिफ्ट, और कहते हैं कि हैज़ अ वंडरफुल गिफ्ट, इस बच्चे के पास एक बहुत ही अद्भुत, बहुत ही आश्चर्यजनक भगवान ने क्या दिया है? एक गिफ्ट दिया है. Why should anyone stop him from doing what he loves? He said, let us hope that Benjamin will grow up to be an honor to our country. और वो बताते हैं कि आपको इसको रोकना नहीं चाहिए, और इससे हम आशा करते हैं, प्रिस्ट बोलते हैं कि हमारे देश के लिए क्या होगा? ऑनर होगा. ये जो बच्चा है आगे चल के हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगा. किस चीज़ में? इस पेंटिंग के थ्रू. ये उसका हिडन टैलेंट है, ये उसे गॉड ने दिया है, हमने आपने नहीं दिया. और ये उसको समझाने की कोशिश करते हैं उसके फादर को कि ये इसे गॉड ने दिया है, और ये जो टैलेंट है वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगा एक दिन, ये हमारे लिए सम्मान की बात होगी, और ये हमारे देश के ऑनर को बढ़ाएगा, ये हमारे देश का ऑनर बनेगा. टू बी एन ऑनर टू आवर कंट्री. ओके, तो ये उसमें बताते हैं. एंड द वर्ड्स ऑफ द प्रिस्ट कैम ट्रू, और एक दिन क्या होता है, वो वर्ड जो होता है, लोग कहता है कि अगर पहले मैं आपको इस लाइन को क्लियर करती हूँ कि इस वर्ड्स को क्या होगा, एक दिन वो वर्ड क्या हुआ, जैसा फादर ने कहा था, वो वर्ड टू वर्ड क्या हो गया? सच हो गया. Many years later, Benjamin West became a great painter and his painting made him very famous. और वो बहुत बड़ा पेंटर बन गया, और वो किस चीज़ से प्रसिद्ध हो गया? वो अपनी पेंटिंग से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया. बेंजामिन वेस्ट, जिनका जन्म 1738 में हुआ और उनकी मृत्यु 1820 में हुई, वो एक अमेरिकन पेंटर थे. ही वॉज वेरी वेल नोन फॉर हिज वॉर पेंटिंग. ही ऑल्सो taught many artists to become famous painters. और उसके बाद उसमें बहुत सारे पेंटर्स आए, बट इनकी वार पेंटिंग इतनी अच्छी थी जिसके कारण इन्होंने पेंटिंग बनाई. वार चल रहा था और उस समय वो फेमस हो गए. और ये अडॉप्ट कहाँ से किया गया है? ये स्टोरी 50 फेमस पीपल बाय जेम्स बैडवेल. तो ये वहाँ से अडॉप्ट किया गया. इट मीन्स अडॉप्ट करना मीन्स लिया गया है. ठीक है, तो इसमें कहा जाता है, इस कहानी से क्या है, क्या शिक्षा मिली आपको? कहानी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपके अंदर कोई टैलेंट है तो आप उसको क्या कीजिए? ग्रो अप कीजिए.
ठीक ना, क्योंकि वो टैलेंट आपने अपनी बदौलत नहीं, आपको एक गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा एक चीज दी गई है जो आप, हम लोग, हम या आप कोई भी उसको क्या कर सकते हैं, किसी के अंदर भी जो हो उसको क्या करना चाहिए, डे टू डे इम्प्रूव करना चाहिए, अपनी क्वालिटी को अच्छे अच्छे क्रिएटिव वर्क्स करने चाहिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप अपने टैलेंट आप में क्या है, और आपको किसी दूसरे से पहचानवाने की जरूरत नहीं, रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत नहीं, वो आपको खुद मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है, और हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। देखिए फादर ने बोला था ना कि वो फेमस होंगे, तो फेमस होंगे तो वो हो गए, क्योंकि वो उनका समर्पण था, डेडिकेशन था, किसका, बेंजामिन वेस्ट का। उसी तरह अभी अपने किसी भी चीज में डेडिकेशन के साथ काम कीजिए, वर्क कीजिए, तब आप क्या होंगे, फेमस होंगे, लाइक अ बेंजामिन। ओके, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। बाय।